चलिए सीधे गोवा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। जो उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उनके वेलफेयर की स्कीम्स होनी चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन रिपीटेड हुआ है, कानून का वायलेशन हुआ है। तो आज स्पेसिफिकली एसटी समाज के लिए आम आदमी पार्टी गारंटी देने जा रही है। 8 पॉइंट एजेंडा हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। सबसे पहला है कि ट्राइबल सब प्लान के तहत जो भी सेंटर से और स्टेट से बजट आता है उसका रफली 12.5% ट्राइबल्स के ऊपर खर्च होना चाहिए। दैट अमाउंट्स टू रफली 2400 करोड़ रुपीज एवरी ईयर। 2400 करोड़ रुपया ट्राइबल्स के ऊपर खर्च होना चाहिए, लेकिन मुश्किल से 200 या 300 करोड़ रुपया उनके लिए बजट में रखा जाता है और साल के अंत में वो भी खर्च नहीं किया जाता। इसी वजह से ट्राइबल एरियाज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है। सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है उन एरियाज के अंदर। तो आम आदमी पार्टी आएगी तो ट्राइबल सब प्लान का टोटल पैसा जो है वो ट्राइबल्स के ऊपर खर्च किया जाएगा। वी विल इंश्योर दिस। दूसरा, almost 3000 vacancies, almost 3000 posts which are reserved for ST people, they are lying vacant. उनको अभी तक भरा नहीं गया, more than 3000। इन सारी पोस्ट्स को इमरजेंसी बेसिस पे भरा जाएगा और एसटी समाज के बच्चों को नौकरियां दी जाएगी। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो कि एसटी समाज के लोगों को जमीनों के ऊपर हक देता है, उसको लागू नहीं किया गया है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लागू करवाया जाएगा और एसटी समाज के लोगों को जमीनों के ऊपर जो उनका हक बनता है वो हक उन्हें दिया जाएगा। चौथा है, असेंबली के अंदर 12.5% रिजर्वेशन एसटी समाज की सीट्स होनी चाहिए। वो अभी तक लागू नहीं किया गया है, उसको लागू करवाया जाएगा। उसके लिए अगर केंद्र सरकार से भी तालमेल करने की जरूरत है तो हम तालमेल करेंगे। पांचवा है, एसटी समाज के हर व्यक्ति का पूरा इलाज, हर बीमारी का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा, अच्छा इलाज करवाया जाएगा। ये आम आदमी पार्टी की सरकार सुनिश्चित करेगी। सिक्स्थ, हम उनके लिए अच्छे स्कूल खोले जाएंगे और उनके बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा दी जाएगी, बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक कंप्लीट। सेवेंथ, जैसे दूसरों के लिए ऐलान किया ऐसे इनको भी ₹1000 per month per woman more than 18 years will be given every month in their bank account. And 8th, जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं उनके एसटी समाज के आफ्टर फिलिंग अप द गवर्नमेंट पोस्ट्स, जो लोग बच्चे रह जाते हैं उनको प्राइवेट में नौकरी रोजगार का अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं होता है तो उनको 3000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। तो ये 8 पॉइंट एजेंडा आज हम एसटी समाज के लिए अनाउंस कर रहे हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए। सर, ये एसटी अलग-अलग आप जात के बंटवारे के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो मुस्लिम है, दलित है, क्या इनके लिए एसटी एससी ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइडेड राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिलीजन के बेसिस पे कोई प्रोविजन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रोविजंस है, जो मैंने कहा कि 12.5% बजट इनके ऊपर खर्च होना चाहिए, इतनी रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ ये उनके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं गवर्नमेंट के, जो उन्होंने पूरे नहीं किए। 12.5 वाला मुद्दा है विधानसभा के अंदर एसटी वाला, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बाहर ये कर दिया है। ये सेम केस थी गांवकर की, तो ये केस ऑलरेडी डिसमिस किए हैं न्यायालय द्वारा, तो क्या नहीं? I think we should discuss this in assembly as well as constitution. We have to constitution. देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का पॉइंट जो है, जो असेंबली में लेना चाहिए, हमने मेरे ख्याल से एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वीकर सेक्शंस वी शुड फाइट दिस आउट in terms of bringing laws appropriate for giving these rights to these people. I think there should not be doubt in anybody's mind as far as Goa or India is concerned that this should be considered on priority basis, because ST community, as far as Goa is concerned, as far as rest of the country is also concerned, is neglected for over a period of time. I think it's time
the things change, we change our mindset, and let's not get into legal tangles as far as this is concerned. We will take appropriate steps in that regard. तो एसटी के लिए केजरीवाल की गारंटी इस वक्त दी गई है। दरअसल आपको बता दें, एसटी समाज के लिए कई बड़ी घोषणाएं अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे। सरकार बनने पर गोवा में पूरे करेंगे सभी वादे, ये अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।